नमस्कार। पिछले कक्षा में शब्द के प्रकार और शब्दों का वर्गीकरण के बारे में जान लिया है। आज उत्पत्ति के अनुसार शब्द के बारे में जानेंगे। उत्पत्ति के अनुसार शब्द 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। उत्पत्ति के अनुसार शब्द 4 प्रकार हैं। वे हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या देशीय शब्द और विदेशज शब्द या विदेशीय शब्द। तत्सम शब्द माने संस्कृत से माने संस्कृत भाषा के शब्दों को जैसे के वैसे माने ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करना तत्सम शब्द कहते हैं। माने संस्कृत शब्दों को लेकर हिंदी वाक्य निर्माण में लिखते समय या बोलते समय उन शब्दों को ग्रहण करना तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द, तद्भव माने संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्द। तद्भव माने क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द कुछ विकसित होकर माने कुछ परिवर्तित होकर संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। माने कुछ विकसित माने उन शब्दों को लेकर हम कुछ परिवर्तित करके हिंदी में ग्रहण करना तद्भव शब्द कहते हैं। और देशज शब्द, देशज माने अपने देश के जो प्रांतीय भाषा से आए हुए शब्द या बंजारों से या ग्रामीण लोगों के द्वारा जो शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों को भी हम भाषा के निर्माण में लेते हैं। उन शब्दों को देशज शब्द या देशीय शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द या विदेशीय शब्द, विदेशज शब्द माने क्या है? विदेशी भाषाओं से ली गई शब्द माने अलग अलग देश से माने विदेशी भाषा से जो शब्द हम हिंदी वाक्य निर्माण में लेते हैं उन शब्दों को विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द बने हम और एक बार सुनेंगे। तत्सम शब्द माने क्या है? संस्कृत से माने संस्कृत भाषा से ग्रहण कर उसी प्रकार उन शब्दों को वाक्य निर्माण में उपयोग करना तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द माने क्या है? संस्कृत भाषा के शब्दों को कुछ परिवर्तित करके माने विकसित करके हिंदी भाषा में प्रयोग करना तद्भव शब्द है। और देशज शब्द माने अपने देश के प्रांतीय भाषा के जो शब्दों को जैसे के वैसे हिंदी वाक्य निर्माण में प्रयोग करना। विदेशज शब्द या विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्दों को उसी प्रकार हिंदी वाक्य निर्माण में प्रयोग करना। हम हर दिन अनेक शब्दों को प्रयोग करते हैं भाषा के निर्माण या वाक्य निर्माण में। भाषा बोलते समय हम अनेक शब्दों से वाक्य बनते हैं ना, शब्दों से वाक्य बनते हैं। उन वाक्यों में कुछ तत्सम शब्द होगा या तद्भव शब्द होगा या देशज शब्द होगा या विदेशज शब्द, मगर हमें मालूम नहीं है कि ये जो शब्द है तत्सम से लिया गया है या तद्भव से ली गई। हम क्यों इस प्रकार उन शब्दों को लेते हैं? क्यों लेते हैं? हम बोलते समय या लिखते समय सरलता से लिखने के लिए या सरलता से बोलने के लिए या स्पष्टता से लिखने के लिए स्पष्टता से बोलने के लिए या जो सुनने वालों को समझ में आने के लिए या आसानी से कहने के लिए, आसानी से लिखने के लिए हम उन शब्दों को ग्रहण करते हैं, अलग भाषा के शब्दों को। और अलग भाषा में विदेशी शब्द भी लेते हैं और संस्कृत से शब्द भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? स्पष्टता या सरलता से सीखने के लिए या बोलने के लिए हम इन शब्दों को प्रयोग करते हैं। और कुछ समय हम क्यों उन शब्दों को लेते हैं? जल्दबाज में भी नहीं, जल्दबाज माने अनएक्सपेक्टेडली,
अनएक्सपेक्टेड माने जल्दबाजी, तुरंत बोलने के लिए, तुरंत कहने के लिए हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लिखते समय उस शब्द न जानते तो हम अन्य भाषा के शब्दों को लेकर वहाँ प्रयोग करते हैं। मगर भाषा की दृष्टि से वाक्य निर्माण में हम एक अनुच्छेद में एक या दो बार ले सकते हैं, मगर पूरा उसी प्रकार विदेशी शब्दों से न लिखना चाहिए। सरलता से सीखने के लिए, जैसे कि एक उदाहरण सरलता से, मुझे एक कुर्सी चाहिए, मैं तुरंत बोलने के लिए मैं कहूँगी कि एक चेयर दीजिए, मैंने मुझे एक कुर्सी चाहिए। मैं तुरंत बोलने के लिए क्या कहा, चेयर कहा। चेयर किस भाषा से ग्रहण लिया, विदेश भाषा, मैंने अंग्रेजी जो शब्द है चेयर, मैंने उसी प्रकार एसली मैं चेयर कहा। चेयर क्या है, विदेश शब्द। चेयर को क्या कहते हैं, कुर्सी कहते हैं। और तत्सम जो शब्द है, मेरा शिष्य है, वह मेरा शिष्य है। शिष्य क्या है, तत्सम शब्द। शिष्य क्या है, तत्सम शब्द। मगर तद्भव रूप में माने हिंदी में शिष्य को क्या कहते हैं, छात्र कहते हैं। और देशज शब्द विद्यार्थी माने विद्या को ग्रहण करने वाला, इस प्रकार। और विदेश शब्द क्या है, मेरा स्टूडेंट आ गया, यह मेरा स्टूडेंट है। इस प्रकार हम वाक्य निर्माण में सरलता से कहने के लिए, स्पष्टता से समझाने के लिए और तुरंत या जल्दबाज में कहने से हम उन शब्दों को जोड़कर वाक्य निर्माण करते हैं। यह गलती नहीं, मगर वाक्य निर्माण या वाक्य ग्रहण के लिए, वाक्य रचना के लिए ये शब्द सभी शब्द हम ले सकते हैं, मगर अनुच्छेद में एक या दो विदेशी शब्द आ सकते हैं, पूरा उसी प्रकार न लिखना चाहिए। तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों से हम अनुच्छेद को निर्माण कर सकते हैं। आसानी से हिंदी सीखने के लिए या बोलने के लिए हम इन शब्दों को ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं कुछ तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों को बताऊंगी। उत्पत्ति के अनुसार शब्द कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। वे क्या है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशी शब्द। विदेशी शब्द के अंतर्गत क्या आते हैं, विदेश माने विदेश शब्द माने विदेशज या विदेशी शब्द माने अन्य देश के माने अलग देश भाषा, अंग्रेजी, फारसी, जापानी, जर्मनी, उर्दू, तुर्की या कई भाषाएं हम हिंदी में ग्रहण कर ले सकते हैं, वाक्य निर्माण कर सकते हैं। तत्सम शब्द जो है केवल संस्कृत से ही आए हैं, और तद्भव शब्द जो है तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द को कुछ परिवर्तन करके माने विकसित करके हम हिंदी में प्रयोग करते, तो उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव माने क्या है, संस्कृत विकसित माने संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर तद्भव शब्द बन गए हैं। तत्सम शब्द परिवर्तित होकर माने संस्कृत शब्द परिवर्तित होकर तद्भव शब्द बन गए हैं। और देशज शब्द माने देशीय भाषा। देशीय भाषा माने अपने प्रांत या अपने इलाके के या ग्रामीण प्रांत या ग्रामीण लोगों के जो उच्चारण से निकली गई शब्दों को देशज शब्द या देशीय भाषा कहते हैं। और विदेशज शब्द माने विदेश भाषा के शब्दों को ग्रहण करना विदेशज शब्द है। अलग अलग शब्दों को हम हिंदी में ले सकते हैं, जापान हो या जर्मनी हो, अनेक शब्द यहाँ हिंदी वाक्य निर्माण में हम ले सकते हैं। जो भी फारसी से उत्पन्न हुआ हो या जापानी से उत्पन्न हुआ है, उन शब्दों को हम हिंदी में उसी प्रकार ज्यों का त्यों कुछ भी परिवर्तन न करके प्रयोग करते, तो उन शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। पंखा क्या है, उर्दू शब्द है पंखा, हम हिंदी में लिख सकते हैं। और फैन, जरा
शब्द है, फैन क्या है अंग्रेजी शब्द है, और पंखा क्या है उर्दू शब्द है। हम हिंदी में माने हिंदी वाक्य निर्माण में उसी प्रकार उन शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए उन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी वाक्य निर्माण में या बोलचाल या लिखित भाषा में हम उन शब्दों को ग्रहण कर ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? सरलता से बोलने के लिए, स्पष्टता से कहने के लिए, हम सरलता से समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए उन शब्दों को वाक्य निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, शिष्य, वह मेरा शिष्य है, वह मेरा शिष्य है। शिष्य क्या है? संस्कृत शब्द है। हिंदी भाषा में हम शिष्य को उसी शब्द को उसी प्रकार बिना परिवर्तन करके प्रयोग किया है, और तद्भव रूप में शिष्य को क्या कहते हैं? छात्र कहते हैं। वह मेरा छात्र है, मेरा छात्र आया, मेरा शिष्य आया, वह मेरा स्टूडेंट है। हम अंग्रेजी शब्द भी ले सकते हैं, वह मेरा स्टूडेंट है। इस प्रकार देशे शब्द में विद्यार्थी देशे शब्द है, हम उसी प्रकार विद्यार्थी भी बोल सकते हैं, यह मेरा विद्यार्थी है। इस प्रकार हिंदी वाक्य निर्माण में सभी शब्दों को हम ग्रहण कर सकते हैं। हम देश शब्द या विदेश शब्दों को छोड़कर क्यों छोड़ना है? प्रांतीय भाषा माने हर एक प्रांत के लिए अपनी अपनी बोली होती है, उसी प्रकार वे उन शब्दों को प्रयोग करते हैं। इसलिए अब हम तत्सम और तद्भव शब्दों को जानेंगे। पुष्प क्या है? पुष्प संस्कृत शब्द है, माने संस्कृत से आए हुए शब्द है, इसलिए पुष्प को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द है फूल, और यह फूल गुलाब रंग में है, यह पुष्प गुलाब रंग में है, और फूल और फ्लावर, ये फूल को निकालकर ये फ्लावर किस रंग में है? रोज, इनका गुलाब रंग में है। रोज माने क्या है? दिवस शब्द क्या है? संस्कृत शब्द है। इस दिवस वह आएगा, इस दिन वह आएगा। दिन क्या है? तद्भव शब्द। उसी प्रकार हर शब्दों को हम अपने जो वाक्य निर्माण में हर दिन, हर समय, हर क्षण, हर वक्त बोलते हैं, क्योंकि सरलता से बोलने के लिए, सरलता से लिखने के लिए, स्पष्टता से समझाने के लिए, या स्पष्टता से समझने के लिए या समझाने के लिए, दूसरों के मन तक ग्रहण करने के लिए, मन तक पहुंचाने के लिए हम उन शब्दों को लेते हैं, और जल्दबाज में भी कर सकते हैं। उन शब्दों को प्रयोग हम जल्दबाज में, बहुत गर्मी है यहाँ, जरा पंख डालो, जरा फैन निकालो, सर्दी होते तो फैन बंद करो। इस फैन क्या है? अंग्रेजी शब्द है। इस प्रकार हम जल्दबाज में कर सकते हैं, या स्पष्टता से उन बच्चों को समझने के लिए हम जल्दबाज में, या समझाने के लिए जल्दबाज में कर सकते हैं, या स्पष्टता से समझाने के लिए, जो भी हो हम उन शब्दों को हिंदी वाक्य निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। हर दिन, हर क्षण, हर वक्त उन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, मगर वह शब्द संस्कृत से आए हैं या तद्भव रूप माने संस्कृत विकसित शब्द है, हमें मालूम नहीं, मगर हम हर दिन उन शब्दों को ग्रहण करते हैं। दिवस माने दिन, और देश शब्द है रोज माने रोज। हर रोज मैंने कहा, हर दिन मैंने कहा, हर दिवस मैंने कहा, फिर भी वह वैसा ही किया। क्या है ये? वो पूरा वाक्य है, राष्ट्रभाषा में बोल दिया, और कुछ रोज क्या है? देशज भाषा। नेक्स्ट,
अंधेरा, अंधेरा, अंधकार, अंधेरा माने अंधकार। सूरज या भानु, सूर्य। उसी प्रकार उन शब्दों को भी हम उस प्रांत के लोगों के अनुसार देशी शब्दों को भी प्रयोग कर सकते हैं। और चक्षु, चक्षु, चश्मा, अक्षु, आंख, अश्रु, आंसू। इस प्रकार हर दिन हम अपने वाक्य निर्माण कैसे कर सकते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। वाक्य बनने से हम ये भी सरल, हम वाक्य निर्माण में ये भी नहीं हम जानते हैं कि वाक्य में संस्कृत शब्द है या तद्भव शब्द है, मालूम नहीं है, मगर हम सरलता से, आसानी से या स्पष्टता से कहने के लिए हम जो भी शब्दों को प्रयोग कर हिंदी भाषा को सरलता से सीखेंगे और सिखाएंगे, समझेंगे और समझाएंगे दूसरों को। हर क्षण हम हिंदी वाक्य निर्माण करते, तो जो भी भाषा हो हिंदी सीखने के लिए हम क्या करना? हिंदी शब्दों को जानकर उन शब्दों को वाक्य बनना चाहिए। वाक्य बनने से, वाक्य निर्माण करने से हम हिंदी को आसानी से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।